एक आदमी बस फुटबॉल मैच देख रहा था, तभी गलती से उसने एक सैनिक का व्यू ब्लॉक कर दिया। लेकिन सैनिक को यह इतना बुरा लगा कि उसने आदमी की गर्दन पर जोरदार लॉक लगा दिया। आदमी की सांस रुकने लगी, उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन सैनिक ने फिर भी पकड़ नहीं छोड़ी। आश्चर्य की बात यह थी कि आसपास के दूसरे सैनिक इसे देखकर भी अनदेखा कर रहे थे। किसी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन सैनिकों ने इसे मजाक बताकर टाल दिया। फिर भी वह सैनिक अपनी पकड़ और मजबूत करता चला गया। जब आदमी मरने की कगार पर पहुंच गया तो उसका दोस्त दौड़ कर आया और किसी तरह उसे छुड़ाया। लेकिन जब दोस्त ने उसे हिलाया डुलाया तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब सैनिकों को एहसास हुआ कि मामला गंभीर हो चुका है। डर के मारे वे तुरंत वहां से भाग गए, लेकिन वे नहीं जानते थे कि उनका सामना अब किसी ऐसे इंसान से होने वाला था जिससे दुश्मनी लेना बहुत भारी पड़ने वाला था। तभी उनके कप्तान के पास एक रहस्यमय फोन कॉल आया। फोन उठाते ही कप्तान का चेहरा उतर गया। उन्हें नहीं पता था कि यह कॉल उनके करियर के अंत की शुरुआत थी। एक औरत को पहाड़ पर एक अदृश्य दीवार ने पूरे 5 साल तक कैद रखा। वह दीवार के दूसरी तरफ की दुनिया को साफ देख सकती थी, लेकिन चाहे जितना कोशिश करे वह उस पार नहीं जा सकी। उसने दूसरा रास्ता चुना, लेकिन वहाँ उसे और डरावना दृश्य दिखा। 2 बुजुर्ग लोग अपने घर के सामने थे। अन्ना उनसे रास्ता पूछने गई, लेकिन वह अदृश्य दीवार फिर से उसे रोक लेती। चाहे वह जितना चिल्लाए, वह बुजुर्ग दंपति कोई जवाब नहीं देते, जैसे समय उनके लिए रुक गया हो। और भी अजीब बात थी कि नल से पानी बह रहा था। पानी बुजुर्ग के हाथ पर गिर रहा था, लेकिन वह हिलता नहीं था। पास में खड़ी बुजुर्ग औरत भी एकदम स्थिर थी। यह डरावना दृश्य देखकर अन्ना डर से कांपने लगी और भागकर अपनी झोपड़ी में लौट आई। अच्छा था कि वह अकेली नहीं थी, उसके पास एक वफादार कुत्ता था। 3 महीने बीत गए, लेकिन वह बुजुर्ग दंपति वैसे ही स्थिर रहे। ये बात इतनी डरावनी थी कि अगर वे मुर्दे होते तो अब तक सड़ चुके होते। अन्ना ने आखिरकार फैसला किया कि उसे किसी भी तरह भागना होगा। उसने कार शुरू की और पूरी तेजी से उस अदृश्य दीवार की ओर भगाई। नतीजा वही हुआ, कार टूट गई, उसका माथा चोटिल हो गया, खून बहने लगा, लेकिन वह रुकी नहीं। वह पहाड़ों पर चढ़ती रही, लेकिन चाहे जितना चले वह इस श्रापित जमीन से बाहर नहीं निकल पाई। आखिरकार उसने हार मान ली। ये स्वीकार करने के बाद कि वह हमेशा यहीं फंसी रहेगी, अन्ना ने खेती शुरू की। उसने आलू उगाए। जब उसे मांस खाने की इच्छा हुई तो वह अपनी बंदूक और वफादार कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करने गई। एक दिन उसे दरवाजे के बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। दरवाजा खोला तो एक भीगा हुआ बिल्ला दिखा। अन्ना ने उसे पनाह दी। धीरे धीरे उसके पास और छोटे जानवर इकट्ठा होने लगे, लेकिन उसका कुत्ता ही उसका सबसे पुराना साथी। अन्ना के दिल में वह सिर्फ एक कुत्ता नहीं था, बल्कि इस मुश्किल में उसका एकमात्र सहारा था। 1 साल बाद जब अन्ना पूरी तरह पहाड़ी जीवन में ढल चुकी थी, एक दिन शिकार से लौटते वक्त उसका कुत्ता अचानक कुछ देखकर पागलों की तरह दौड़ पड़ा। अन्ना उसके पीछे भागी। उसने देखा कि वहाँ एक इंसान था। पिछले 1 साल में पहली बार उसे कोई जिंदा इंसान दिखा, लेकिन खुशी से पहले ही उसे डरावना दृश्य दिखा। वह अजनबी पागल हो चुका था, इतना दुबला कि हड्डियों का ढांचा बन गया था। उसने अन्ना के कुत्ते को खाने के लिए पकड़ लिया। यह देखकर अन्ना ने तुरंत बंदूक उठाई और अपने साथी को बचाने की कोशिश की। अजनबी की कुल्हाड़ी कुत्ते पर गिरने वाली थी, तभी अन्ना ने गोली चला दी, लेकिन सब कुछ देर हो चुकी थी। अन्ना अपने कुत्ते को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। उसने भारी मन से अपने सबसे प्यारे साथी को दफनाया। फिर उसने उस अजनबी को देखा, पहले ही मर चुका था। अन्ना ने बिना कोई भाव दिखाए उसकी लाश को पहाड़ से नीचे फेंक दिया। कुत्ते की मौत ने उसकी आखिरी गर्मजोशी छीन ली और जीने की उसकी हिम्मत को पूरी तरह तोड़ दिया। एक औरत का पैर अनजाने में मुड़ गया और उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके साथी उसे बेरहमी से वहीं छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी लेकर चले गए, वह बिना किसी परेशानी के उठ खड़ी हुई। फिर उसने बिना घबराए एक काला यंत्र निकाला और अपने कानों में 2 चिप्स डाल दिए। अगले पल एक वर्चुअल रास्ता उसकी आंखों के सामने दिखाई दिया। हालांकि सामने एक बड़ा सा चट्टान का किनारा था, फिर भी उसने बिना हिचकिचाए रेलिंग को पार कर लिया। बर्फीले ढलान से तेजी से फिसलते हुए उसने एक राहगीर से पैराशूट का बैग उधार लिया। जैसे ही वह चट्टान के किनारे पहुंचने वाली थी, उसने पैरों से जोर लगाया और पैराशूट के साथ उड़ गई। लेकिन जितना ऊंचा वह उड़ी, उतनी ही तेजी से नीचे गिरने लगी। उसे लगातार दिशा ठीक करनी पड़ी, वरना एक छोटी सी गलती से वह चकनाचूर हो सकती थी। अचानक आगे इमारतों का एक गुच्छा रास्ता रोकने लगा। उसने एक छत को कूदने का सहारा बनाया और सफलतापूर्वक पार कर गई। लेकिन सांस लेने से पहले ही एक पहाड़ी दीवार उसके सामने आ गई, जिससे वह डर गई। उसने जान लगा दी और रस्सी को जोर से खींचा ताकि किसी तरह बच सके। वह सोच रही थी कि अब सुरक्षित है, लेकिन तभी सामने एक स्टील की रस्सी आ गई। प्रतिक्रिया करने का वक्त न था और वह टकरा गई। अगले पल उसने बिना हिचक पैराशूट की रस्सी काट दी और स्टील की रस्सी से लटकी रस्सी को पकड़कर पहाड़ी की ओर फिसल गई। जब उसका लक्ष्य नजर आया तो उसने हाथ छोड़ दिए और ऊंचाई से कूद गई। नीचे मोटी और नरम बर्फ होने की वजह से वह बिना किसी चोट के अपने गंतव्य पर पहुंच गई।